नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किस एपिसोड पे आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि पर्वों त्योहारों का महीना अभी चल रहा है, आपको सभी वीडियो दे रही हूँ। सोमवती अमावस्या का भी वीडियो दी हूँ, ग्रहण का भी वीडियो दी हूँ। अब नवरात्रि का वीडियो देने वाली हूँ। तो नवरात्रि घट स्थापना का आपको वीडियो दूंगी, मुहूर्त दूंगी। और जो हमसे नए यूजर हमसे जुड़े हुए हैं उनको बता दूं कि आसान ज़िंदगी में सभी वीडियो डले हैं सुंदर सुंदर से जस गीत, यानी माता रानी का गीत भजन डला हुआ है, उसको सर्च करके देखें। कलश स्थापना और व्रत में क्या नियम करना चाहिए, सब वीडियो डले हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो इस बार जो चैत्र नवरात्रि यानी बासंती नवरात्रि जो लगने वाली है वो 9 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार से लगेगी। तो ये नवरात्रि मंगलवार के दिन लगने की वजह से माता रानी धरती पर धराधाम पर जब आएंगी तो घोड़े की सवारी करके आएंगी। घोड़े की सवारी करके जब आती हैं माता रानी तो ऐसी मान्यता है कि देश में युद्ध की स्थिति बनती है, उथल पुथल की स्थिति बनती है, ऐसी मान्यता है। और उसके बाद जब बुधवार को प्रस्थान करेंगी, इस बार माता रानी बुधवार के दिन प्रस्थान करेंगी तो मानव की सवारी पर प्रस्थान करेंगी, मनुष्य की सवारी पर प्रस्थान करेंगी। तो ऐसी मान्यता है कि लगभग नवरात्रि बीत जाने पर, यानी कि शुरू होने से लेकर बीत जाने तक, आगे लगभग 3 महीने तक राजनीतिक उठापटक होगा। जैसे कि चुनाव वगैरह चल रहे हैं तो स्वाभाविक है ये सब चीजें होने वाली हैं राजनीतिक तौर पर। और इस बार की नवरात्रि यानी कि जो ज्वार विसर्जन होगा वो 9वें दिन हो जाएगा, लेकिन जो व्रत करता है वो 9वें दिन पारण न करके 10वें दिन पारण करेंगे, जो 9 दिन का व्रत करते हैं उनके लिए। और उतरती चढ़ती वाले जो व्रत करते हैं स्थापना के दिन व्रत करेंगे, फिर दूसरे दिन पारण करेंगे, और अष्टमी के दिन जो व्रत करेंगे वो 9वीं के दिन पारण करेंगे। आपको बता रही हूँ चैत्र नवरात्रि कब से लग रही है और शुभ मुहूर्त भी बता रही हूँ, कलश स्थापना वगैरह का। इसके पहले बता दूं कि जो लगातार शुरू से लेकर यानी स्थापना से लेकर 9 दिनों तक लगातार पूजा और व्रत किसी भी कारण से न कर पाए, वो अंतिम के 3 दिनों तक कलश स्थापना करके माता रानी का पूजा और व्रत कर लें, उनको पूर्ण फल मिलेगा। 3 दिन तक, जैसे सप्तमी, अष्टमी और 9वीं, इन 3 दिनों में कलश रख के, क्योंकि बिना कलश रखे पूजा, वो भी माता रानी का, वो भी गर्मियों में, बिना कलश रखे कोई भी पूजा फलित नहीं होती है। कलश रखें तो कलश को सजाएं, एक लोटा ले लें या मिट्टी का बर्तन ले लें, उसमें थोड़ा गंगा जल फिर साधारण जल डालें, स्वस्तिक का निशान बनाएं, और जो लोटा या मिट्टी का बर्तन है जिसको हांडी बोलते हैं उसके गले में कलावा बांधें। 5 पल्लव, 5 पत्तियां आम की या 5 प्रकार की पत्तियों को भी पंच पल्लव बोला जाता है, जिसमें आम, गूलर, जामुन, अशोक, ये सभी पत्तियां रहती हैं 5, उनको भी पंच पल्लव बोलते हैं। उन्हें सिर्फ आम की 5 पत्तियां रहें तो उनमें भी सिंदूर वगैरह लगा के स्थापित करें कलश पर। फिर जल वाला नारियल रखें, उसमें भी धागा बांधें, कलावा, और कलश में एक हल्दी, सुपारी और अक्षत और एक सिक्का। सिक्का अगर सोने और चांदी का हो तो ज़्यादा अच्छा है, ना तो प्रचलित जो सिक्का चल रहे हैं वो भी डाल सकते हैं। बाद में उनका विसर्जन किया जाता है जल का, और सिक्का को भी घर में तिजोरी में रख लेते हैं, उससे वृद्धि होती है। सुबह 6:11 से लेकर सुबह 10:23 तक ये शुभ मुहूर्त सुबह का समय का है। इस बीच में आप कलश स्थापना कर सकते हैं, काफी टाइम है। फिर दूसरा मुहूर्त है जिसको बोलते हैं अभिजीत मुहूर्त। इस मुहूर्त में बहुत ही शुभता बढ़ जाती है। 9 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार को दूसरा शुभ और अभिजीत मुहूर्त है। सुबह 12:03 से शुरू हो जाएगा, जो दोपहर में 12:54 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। वैसे तो दुर्गा जी को लाल वस्त्र बहुत प्रिय हैं, लेकिन मंदिरों में आप देखोगे तो दिन के अनुसार माता को वस्त्र पहनाते हैं, और महिलाएं भी दिन के अनुसार सुंदर सुंदर से वस्त्र पहनती हैं। तो जैसे माता का शुरुआत यानी स्थापना का मंगलवार को है तो मंगलवार के दिन लाल वस्त्र ही पहने, फिर बुधवार को हरा वस्त्र, गुरुवार को पीला, शुक्रवार को क्रीम या गुलाबी,
शनिवार को हल्का नीला, रविवार को लाल या पीला, सोमवार को भी हल्का क्रीम कलर का, फिर मंगलवार आ जाएगा। तो आपको बता रही हूँ कि आप चाहें तो ऐसे कलर भी पहन के माता रानी को खुश कर सकते हैं। उसी प्रकार से भोग का भी बता देती हूँ कि मंगलवार के दिन जो भोग लगाओगे आप, तो अनार के दाने, जो अनार होता है उसके दाने निकाल के भोग लगा के प्रसाद बांट सकते हैं। बुधवार के दिन खीरे का, गुरुवार के दिन केले का भोग लगा सकते हैं, और शुक्रवार के दिन मिश्री और मखाने का भोग लगा सकते हैं। शनिवार के दिन आप गुड़ और बादाम का भोग लगा सकते हैं, और रविवार के दिन आप खजूर का भोग लगा सकते हैं। सोमवार के दिन आप काजू और बतासे का भोग लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से माता रानी को भोग लगा सकते हैं। अगर इतनी व्यवस्था नहीं हो पाए तो पंचमेवा ले लें। जैसे आप व्रत शुरू करोगे या आप 9 दिन का व्रत नहीं कर पाते, लेकिन माता रानी का कलश स्थापना रखे हो और पूजा के समय दीप जला के पूजा करते हो, तो भोग तो चढ़ाना पड़ेगा। तो रोज रोज अगर ये भोग न चढ़ा पाए आप, तो पंचमेवा 5 प्रकार के मेवा ले लें और थोड़ा सा मिश्री, वही रोज आप भोग लगा सकते हैं। अष्टमी के दिन महाप्रसाद में हलवा, चना और पूड़ियाँ माता रानी को भोग लगा के आप पूजा कर सकते हैं। आप जिस उपदेश से पूजा कर रहे हैं, यानी जो विशेष कामना है, उसके मंत्रों का एक माला का जाप भी कर सकते हैं। जैसे कि सौभाग्य, आरोग्य के लिए, सुंदरता के लिए, स्वास्थ्य के लिए ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। तो ये सब और दुर्गा जी के बहुत सारे मंत्र हैं। उन मंत्रों का जाप आप, जैसे कि आपको जो चाहिए, जिस कामना से आप कर रही हैं, उन मंत्रों को एक मंत्र ले लें और एक माला का जाप करें। दुर्गा जी के बहुत सारे सुंदर सुंदर से मंत्र हैं, बहुत सारे गुरु मंत्र भी हैं। आगे और भी आपको वीडियो दूंगी, ज्वार वगैरह भी बताऊंगी कि आप कैसे लगाएं, कैसे उनको सिंचित करें। आपके घर में अगर चूहा वगैरह है तो उनको कैसे बचा के रखें, इन सब को आपको विधिवत मैं बताऊंगी। उनको भी बता रही हूँ जो व्यस्त रहते हैं। मान लीजिए आपके बच्चे हैं, छोटा बच्चा है, या पति ऑफिस जाते हैं, बच्चे ऑफिस जाते हैं, घर में सयाने लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनका सेवा करना है, तो सुबह के समय में अगर आप पूजा पाठ में ज़्यादा समय न दे सकें तो कोई बात नहीं। संध्या के समय सभी फ्री रहते हैं विशेषकर, तो संध्या के समय आप स्नान करें, क्योंकि गर्मी भी आ गई है। गर्मी न भी रहती तब भी, मैं इसे कुआर की नवरात्रि भी रहती तब भी यही बोलती कि स्नान के बाद ही पूजा करें, भले गुनगुना पानी कर लें, अभी तो गर्मी आ गई है। स्नान करें, स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र, साफ धुला हुआ वस्त्र, कपड़े पहने, और जितनी भी पूजा, यानी जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ करना हुआ, दुर्गा जी का 108 नाम जाप करना हुआ, और जो एक माला जपने के लिए किसी विशेष उद्देश्य से जिस माला को आप सुबह नहीं कर पाई हो, उसको शाम को भी कर सकती हैं। व्रत नहीं कर पा रही वो भी ठीक है, लेकिन सात्विक आहार करें। सात्विक आहार में आप बोलेंगे क्या होता है, तो दाल, चावल, रोटी, सब्जी। दाल में हल्दी डालें, नमक डालें, सब्जी में लहसुन प्याज छोड़ के सभी मसाले डाल के खा सकती हैं। और खाने के बाद, यानी कि और बाहर की चीज़ें न खाएं, चाट पकौड़े न खाएं, ये सात्विक भोजन रहता है। फल खाएं, सब खाएं, चाहे तो तरती चढ़ती का व्रत करें। आप ये सोचो कि आप खाना खा लिए हो तो आप शाम की पूजा नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। शाम की पूजा करो, विधिवत आरती करो, लेकिन सुबह की पूजा बिल्कुल छोड़ना नहीं है कि मैं बता दी शाम को पूजा कर दो, सुबह करो ही ना। अगर कलश स्थापना किए हो, माता को बैठाए हो, तो सुबह आप क्या क्या करोगे कि माता का चढ़ा हुआ फूल उतारो, माँ को स्नान कराओ, माँ को सिंदूर का तिलक करो। उसके बाद जो भी बताई हूँ कि मेवा मिश्री रखो, भोग लगाओ माता रानी को, और एक दीप जला दो, और आरती गा लो छोटी वाली, छोटी सी आप आरती अकेले भी गा सकते हो। जय अम्बे गौरी माँ, जय अम्बे गौरी कह के, मैया अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गा खप्पर वाली छोटी सी आरती है, इसको आप गा लो। फिर शाम को जो आरती है उसमें सभी घर के लोग सम्मिलित हों, सभी घर के लोग आरती में पैसे चढ़ाएं। आरती के बाद कपूर की आरती 3 या 5 या 7 बार जरूर घुमाएं। तो कपूर की जब आरती होती है या शुद्ध घी की जब आरती होती है तो सुगंध होता है, तो उससे घर की जो नकारात्मक शक्ति होती है वो घर से बाहर हो जाती है। जब हवन होता है तो उससे तो बहुत फायदे होते हैं स्वास्थ्य के लिए भी, और जो दुष्ट अदृश्य शक्तियाँ होती हैं वो वहाँ प्रवेश नहीं करती हैं, करे भी रहती हैं तो वहाँ से निकल जाती हैं। लेकिन जब आप हवन करोगे, यानी जब भी हवन करोगे 8वें दिन है जब भी,
तो वो हवन आप सुबह के समय ही, काहे कि छुट्टी वगैरह रहती है, नहीं भी रहे तो ले लेना चाहिए। रात्रि को हवन नहीं, सुबह के समय। उसे हमारे आसपास में मंदिरें हैं, रात्रि को भी हवन होता है, लेकिन आप सुबह के समय हवन करो, आरती करो। जो जैसे अष्टमी पर आप महाप्रसाद चढ़ाओगे, 16 श्रृंगार चढ़ाओगे, तो उसी समय आप हवन करके आरती भी करो। अब रही बात अखंड ज्योत जलाने का, तो बहुत सारे लोगों का यही कमेंट रहता है कि उन्होंने 9 दिनों का अखंड ज्योत माना था, जलाया, 3 दिनों के बाद बत्ती सरक गई, या चूहा ले गया, या हवा लग गया, बत्ती बुझ गई, तो क्या करें? तो अगर दीप बुझ जाता है तो खंडित माना जाता है। किसी कारणवश किसी मनौती में आप अगर अखंड ज्योति माने हैं, तो आपके पास आसपास में कोई अगर शक्तिपीठ है तो वहाँ पर आप पैसे दे दें। अगर घी का ज्योत माने हैं तो कुछ ज़्यादा लगता है, 2100 रुपये ऐसे कुछ। तेल का माने हैं तो 1100 रुपये से कुछ लगता है, तो आप वहाँ दे दें और उस ज्योति का दर्शन करने हर शाम को जाएं, प्रणाम करके आएँ। ये उपाय ज़्यादा अच्छा है, न कि आप घर में जब जलाते हो तो उसको देख नहीं पाते हो, उसको निभा नहीं पाते हो, फिर दीपक बुझ जाता है, खंडित हो जाता है, फिर आपके मन में खोट होता है। तो मैं यही सलाह दूंगी कि आप लोग घर पर अगर जलाना चाहते हैं तो एक व्यक्ति नियुक्त रहे उसको देखने के लिए। अगर ऐसा नहीं कर पाते तो शक्ति पीठों में आप ज्योत जलवा सकते हैं। तो आप हमारे चैनल आसान जिंदगी को जब सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको आगे सभी वीडियो मिलेंगे। जैसे अभी आने वाली है अक्षय तृतीया, नवरात्रि, बहुत सारे पर्व आने वाले हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं हाँ मैं आपको बहुत दिन के बाद देखी हूँ या देखा हूँ, आप वीडियो नहीं डालते, चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किए हैं, नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुँचता और आपको वीडियो नहीं मिलता है। तो आप हमारे आसान ज़िंदगी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नवरात्रि के उपलक्ष्य में और भी वीडियो बनाने वाली हूँ, आप सभी हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।